बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाय के हवाले से। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अवेलेबल है। एक ये कि चाय क्यों फ़ायदेमंद है और कैसे हमें फ़ायदा देती है, दूसरी चाय कब नुकसान देती है और कितनी नुकसानदेह है हमारे लिए। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, आप वो मेरे चैनल में अवेलेबल होंगे। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई चाय फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। आज हम इसको बिल्कुल शॉर्ट करके आपको मैं 2-3 चीज़ें समझाऊँगा। सबसे पहली बात, आप कौन सी चाय पीते हैं। आप ब्लैक टी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, या आप मिल्क वाली टी पीते हैं, या आप विदाउट शुगर चाय पीते हैं, या आप शुगर वाली चाय पीते हैं, तो ये मैटर करती है। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि भाई आप चाय पीते किस टाइम पे हैं, तो बेसिकली इसका टाइम भी मैटर करती है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है चाय नुकसान नहीं देती, एक स्पेसिफिक टाइम होता है चाय नुकसान देती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक ये आ जाती है कि भाई आप अगर विदाउट शुगर चाय पीते हैं तो वो उसके अंदर बेसिकली चाय के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी के अंदर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन से आपके बॉडी को बचाएगी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो भाई फ्री रेडिकल डैमेज से आपके बॉडी को बचाएगी। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई। अगर आप विदाउट शुगर चाय पीते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप चीनी वाली चाय यूज़ करते हैं तो आप खुद ही देखें, बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मेरी तरह होते हैं और वो दिन को बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, 3, 4, 5, 6 कप चाय पी जाते हैं। तो अगर आप 6 कप चाय पी जाते हैं लेट्स सपोज, और 1 कप में आप 3 चम्मच चीनी डालते हैं, तो आप खुद ही सोच लें कि आप सिर्फ चाय से ही कितनी चीनी कंज्यूम कर रहे हैं डेली के बेस पे। तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हमेशा हाई रहता है और आगे जाके ये डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो सकता है अगर आप की लाइफस्टाइल जो है अगर वो सेडेंटरी है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जो कि मेंशन करना उसका ज़रूरी है कि जो चाय होती है इसके अंदर बेसिकली टैनिन्स होते हैं। अगर आप एनीमिया, अगर आपको है खून की कमी है, अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, तो चाय के अंदर होता है टैनिन्स। अब टैनिन्स क्या होता है, तो टैनिन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बाइंड करके टैनिन्स जब निकलते हैं तो अपने साथ निकाल लेते हैं, ख़ास करके आयरन को। अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, या अगर आप आयरन के लिए कोई सप्लीमेंट्स लेते हो, कोई आयरन की गोलियाँ लेते हो ताकि आपके बॉडी में आयरन ज़्यादा हो जाए, तो उसके साथ अगर आप चाय पीते हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो आप यहाँ पे आयरन अपने बॉडी के अंदर डालेंगे, उसके साथ अगर आप चाय डालेंगे तो ये दोनों आपस में मिलके जो टैनिन्स होते हैं ये सारा आयरन अपने साथ बाइंड करके आपके बॉडी से निकाल देता है। यहाँ पे अंदर चला जाता है, वहाँ निकल जाता है, आपको फ़ायदा उसका 1% भी नहीं मिलता। दूसरी बात यह है, अब यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी या ब्लड की कमी या ऐसी कोई आयरन के लिए आप कोई चीज़ें वगैरह लेते हैं, तो आपने सबसे पहले बात यह है कि उसके साथ आपने चाय नहीं पीनी। लेट सपोज अगर आपने सुबह गोली खा ली उसके बाद आपने चाय पी ली तो किस्सा ख़त्म, उसका आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपने चाय के टाइमिंग को देखना है। अगर आप सुबह नाश्ता कर लेते हो, या बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि वो नाश्ते के बाद भी चाय पीते हैं, लंच के बाद भी चाय पीते हैं, डिनर के बाद भी चाय पीते हैं, जब भी वो खाना खा लेते हैं उसके बाद वो चाय ज़रूरी समझते हैं। तो अगर तो आप खाना वगैरह खा लेते हो और उसके बाद आप फ़ौरन चाय पी लेते हो, तो उससे भी होगा ये कि आपके फूड में जो कि आपने कंज्यूम कर चुके होते हैं आप, उसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यही चाय के टैनिन्स वो अपने साथ बाइंड करके आपके बॉडी से निकाल लेते हैं। तो आपको फिर चाय के वजह से नुकसान ही मिलेगा। नुकसान क्यों मिलेगा, आपके बॉडी में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, वो निकलते जाएंगे, यहाँ पे अंदर जाएंगे, वहाँ से निकलते जाएंगे, बात ख़त्म होती जाएगी। तो 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक, आपने चाय मीठी नहीं पीनी। दूसरी, अपने चाय के टाइमिंग को देखना है। अगर तो आप खाना वगैरह खा लेते हो तो उसके बाद कम से कम 45 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा आप वेट करें, उसके बाद चाय पिए, तो फिर आपको इतना कोई ख़ास किस्म का नुकसान नहीं होगा। अगर तो आप खाने के बाद डायरेक्ट चाय पी लेते हैं तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है नुकसान ही मिलेगा। बाकी अगर आपने इस पे डिटेल्ड वीडियो देखनी है, एक मैंने नुकसानात पे बनाई हुई है, एक मैंने फ़ायदों पे बनाई हुई है, तो आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से, मेडिकल टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे पर्सनल में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसला है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।